अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्से-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एडीए, एडीएस, एडीपी पार्ट 1 इंग्लिश लिटरेचर का गेस्ट पेपर। सो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल सकें और इस सब्जेक्ट्स के मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिल सके, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर का ना सिर्फ गेस्ट पेपर बताऊंगी बल्कि साथ ही साथ आपको पेपर पैटर्न भी समझाऊंगी, आपको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगी। लिहाजा आपने अच्छी तरह से पूरी वीडियो को वॉच करना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप किया तो इसमें आपका ही लॉस होगा। सो आपने अच्छी तरह से यहाँ पे जितनी मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ उसे अच्छी तरह से सुनना है और उसके बाद अपने पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, ये जो गेस्ट पेपर हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, ये इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, क्योंकि इन तीनों का पेपर पैटर्न सेम होता है। और इन तीनों का सिलेबस सेम होता है। पेपर पैटर्न में क्वेश्चंस जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चंस की नंबरिंग ज़्यादा और कम हो सकती है, लेकिन इनका जो सिलेबस है वो सेम होता है। सो इनका सिलेबस सेम होने की वजह से इन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इस गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं। सो आपने इस गेस्ट पेपर को फॉलो करना है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो, और अच्छी तरह से इसे समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, आपको पूरा ही गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रही हूँ। लिहाजा इससे आपने अच्छी तरह से समझना है, देन ही आपको पता चलेगा कि आपने पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करना है और किस तरह से पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सो इसका जो सिलेबस है इसमें पेपर ए आता है। पेपर ए यानी कि पार्ट 1 में होता है और पेपर बी पार्ट 2 में होता है। सो सिलेबस में जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस आते हैं वो स्टोरीज से रिलेटेड आते हैं। आपके पास स्टोरीज़ होती हैं, प्ले होती है और नोवेल होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं इसके पेपर में। और जो स्टोरीज़ होती हैं, स्टोरीज़ मैक्सिमम 10 स्टोरीज़ हैं आपकी, और स्टोरीज़ में से आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 40 मार्क्स आपको स्टोरीज़ देती हैं। तो इसलिए जो 10 स्टोरीज़ हैं वो यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये 10 स्टोरीज़ हैं जो कि आपको 40 मार्क्स देती हैं। अब ये किस तरह से 40 मार्क्स देती हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इन 10 स्टोरीज़ में से जो क्वेश्चंस हैं आपको मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आते हैं, और वो 4 क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करते हो तो वो 40 मार्क्स आपको दे देते हैं। इसी तरह प्ले है। प्ले जो है आपके टोटल 5 प्ले हैं, और इन 5 प्लेस में से आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको स्टोरीज़ में से भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और प्ले में से भी 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आ जाती है आपकी नोवेल। नोवेल एनिमल फार्म के नाम से आपकी एक नोवेल है, उसमें से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब इसकी जो मार्क्स डिवीज़न है वो इस तरह से होती है कि ये जो नोवेल है इसमें आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जबकि स्टोरी और जो प्ले है उसमें से आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब जो क्वेश्चंस की डिवीज़न है वो किस तरह से होगी, अब ये भी आपने गौर से सुन लेना है। हो सकता है कि आपको प्ले में से और स्टोरी में से 4 क्वेश्चंस आ जाएं या 3 क्वेश्चंस आ जाएं, यानी कि क्वेश्चंस किसी एक में ज़्यादा भी हो सकते हैं और किसी में कम भी हो सकते हैं। लिहाजा आपने इनकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी है। हो सकता है वो स्टोरीज़ में से 6 क्वेश्चंस दे दें और बाकी में से 2 क्वेश्चंस दे दें, या फिर और इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे और उनमें चॉइस होगी, आप दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करेंगे। इस तरह क्वेश्चन 2 होगा और 2 में भी दोनों क्वेश्चंस में से आपने एक अटैम्प्ट करना है। इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 1 है तो उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से एक अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, टोटल 10 क्वेश्चंस बनते हैं और उन 10 में से आपने सॉल्व करने होते हैं। हर क्वेश्चन में चॉइस आपको मिलती है, यानी कि हर क्वेश्चंस को जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो कम से कम आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, जबकि दिए आपको 10 होंगे।
उनमें से आपने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। और जो वो क्वेश्चंस होंगे, अब उसमें ये होगा कि हो सकता है स्टोरी में से आपको 4 क्वेश्चंस आ जाएं, या प्ले में से आपको 2 क्वेश्चंस आ जाएं, या नोवेल में से आपको 2 क्वेश्चंस आ जाएं। टोटल 10 क्वेश्चंस होने हैं। सो इस तरह से डिवीज़न भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो आपको जो है क्वेश्चंस 4 आपको स्टोरी में से दे दे, 4 आपको नोवेल में से दे दे, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं 2 वो आपको नोवेल में से दे दें। मतलब कि इस तरह से क्वेश्चंस कम ज़्यादा हो सकते हैं इन तीनों चीज़ों में, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है वो अक्सर चेंज भी हो जाता है। लेकिन मैं आपके साथ जो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। उससे भी आपको मैं क्लियरली समझाऊंगी कि आपने कौन सी पॉइंट्स पे कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर नोवेल है तो किन नोवेल्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो स्टोरीज़ हैं तो किन स्टोरीज़ पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे भी मैं आपको स्टोरीज़ का कुछ आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पे जो स्टोरीज़ हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने स्टोरी नंबर 1, 2, 3 ये 3 जो स्टोरीज़ हैं ना, इन पे लास्ट में फ़ोकस करना है। इन तीनों में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा जो स्टोरी नंबर F है, F जो लिखा हुआ है, सो ये स्टोरी भी बेहद इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लास्ट स्टोरी जो है ये आपने लास्ट में करनी है। सो अभी मैंने आपको 5 स्टोरीज़ बताई हैं, ये मेन स्टोरीज़ हैं, इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। सो ये इन्हें आपने लास्ट में करना है। इसके अलावा जो हर स्टोरी है या हर प्ले है, डायलॉग प्ले है, उसका भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ जो नोवेल है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं वो भी आपको मैं आगे गेस्ट पेपर में बताऊंगी। सो अब बात कर लेते हैं प्ले के। जो मोस्टली आपको प्ले है 5 हैं। सो उन 5 में से मैं आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस बताने लगी हूँ, वो भी आपने हाईलाइट कर लेने हैं और उनकी प्रिपरेशन आपने पहले करनी है। बाकियों की बाद में कीजिएगा, लेकिन जो मैं बता रही हूँ इनकी आपने पहले करनी है। सो प्ले नंबर 1, 2 और लास्ट जो प्ले है आपका वो आपने करना है, प्ले नंबर 5। ये 3 प्ले जो हैं, प्ले नंबर 1, 3 और 5, ये 3 आपने लास्ट में करने हैं। जो प्ले नंबर 2 है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें से कम आए हैं, जबकि इन 3 प्लेस में से लाजमी तौर पे आता ही आता है क्वेश्चन। और जो नोवेल है, नोवेल के क्वेश्चंस भी मैं आगे चल के आपको शेयर करूँगी। सो गेस्ट पेपर में मैं आपको इन सारे ही चीज़ों के क्वेश्चंस आपके साथ ही साथ शेयर करती जाऊँगी, और आपने उन्हें नोट डाउन कर लेना है। सो अब फाइनली हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। और गेस्ट पेपर में सबसे पहले आ जाती हैं आपकी स्टोरीज़। यहाँ पे मैं हर स्टोरी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको शो करवाऊँगी। टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो भी हैं वो आपको यहाँ पे शो करवा दिए जाएंगे। जैसे कि अब ये देखें, ये फर्स्ट स्टोरी है द काइट। सो इसके ये क्वेश्चंस हैं, आपने खुद इन्हें रीड कर लेना है। और कहीं से अगर कोई समझ नहीं आ रही तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है, या जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये जो गेस्ट पेपर है, अगर आप PDF फॉर्म में लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आपने मुझे कमेंट करके बता देना है, मैं आपको PDF फॉर्म में ये गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दूँगी। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक ऐड कर दूँगी PDF का, और साथ ही साथ WhatsApp नंबर भी मैं उधर ही ऐड कर दूँगी, ताकि वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकें और फिर मुझसे ये गेस्ट पेपर ले सकें। ये गेस्ट पेपर इंशाल्लाह 100% आपको फ़ायदा देगा। और यहाँ पे जितने भी आपके स्टोरीज़ थी उन सब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हाईलाइट कर दिए हैं। मेन ये वो चीज़ें हैं जो कि हर बार पेपर्स में रिपीटेड हो रही थी। जो चीज़ पेपर में बार बार रिपीट हो रही होती है उसे दोबारा भी रिपीट होना होता है। यहाँ पे इसीलिए वो चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार पेपर में रिपीटेड हो रही हैं और आगे भी इसके चांसेस हैं कि ये दोबारा भी रिपीट होंगी। और ये जो टॉपिक्स हैं ये मेन टॉपिक्स हैं, हर स्टोरी का कोई ना कोई मेन चीज़ होती है। ये उनकी मेन चीज़ें हैं जो कि आपने प्रिपेयर करनी हैं। और सारी ही स्टोरीज़ की जो मेन क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको मैं शो करवा रही हूँ। आपने इन्हें अच्छी तरह से देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है,
अपने पास सेव करना है और इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और कहीं से कोई हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट कर देना है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हर तरह से हेल्प करूँ। और कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए हो तो उसके लिए भी आपने मुझे कमेंट कर देना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लेना है, वहाँ से आपने मुझे कांटेक्ट करना है और इसका पीडीएफ ले लेना है। जिस सब्जेक्ट का आप पीडीएफ लेना चाहें आप ले लीजिएगा। ऑलमोस्ट इस साल मैं आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूँगी पीडीएफ फॉर्म में। इस साल आपको सारे ही गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, लिहाजा आप किसी भी सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर ले सकते हैं। बस आपने तैयारी अच्छी करनी है। ये सारी मेहनत तब काम करेगी जब आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करेंगे, तभी मेरी मेहनत भी काम आएगी और आपकी मेहनत डबल काम आएगी। यानी कि मेरी मेहनत भी तभी मुझे लगेगी कि मेरी एफ़र्ट जो है, जो मैंने आपके लिए एफ़र्ट की है, उसका मुझे फ़ायदा हुआ है। तभी मुझे इस चीज़ का एहसास होगा जब रियलिटी में मुझे ये चीज़ फ़ील होगी। और मुझे ये चीज़ तब फ़ील होगी जब आप मुझे अपना फ़ीडबैक देंगे। और आपके फ़ीडबैक पे ही अब पिछले साल मैंने पीडीएफ फॉर्म में बच्चों को गेस्ट पेपर्स नहीं दिए थे, सो उनकी डिमांड पे इस साल मैंने सारे ही सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्म में बाय किए हैं। सारे ही सब्जेक्ट्स के जो गेस्ट हैं वो पीडीएफ फॉर्म में लिए हैं ताकि आपको दिए जा सकें। मैंने ये जो गेस्ट पेपर है रेलिवेंट टीचर्स से बाय किए हैं और उनसे बाय करने के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको इससे मदद मिल सके और आप कामयाब हो सकें। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको कामयाब करे बेहद अच्छे नंबरों से। कहीं पे भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में मुश्किल हो रही हो, उसका गेस्ट पेपर चाहिए हो, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है, वहाँ से आप नंबर ले के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, गेस्ट पेपर ले सकते हैं। आपने बस अपनी तैयारी अच्छी करनी है और बहुत ही अच्छे इंसान बनना है, कामयाब होना है। अल्लाह आप सबको बहुत ही अच्छे नंबरों से कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ अब मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।